हम इंसर्ट टैब पर टेबल ऑप्शन पर रहे थे। सबसे पहले हम हमारी कोई शीट ओपन करते हैं, तो इसके लिए हम फाइल टैब पर जाएंगे। ओपन पर जाकर यहाँ पर देखेंगे, हाँ, इसमें हमारा बिल था, मार्कशीट थी। अब हम यहाँ पर इंसर्ट टैब में टेबल वाला ऑप्शन पढ़ रहे थे। नहीं ऐसे ही हो सकता है, जब आप कुछ गलत तरीके से हो सकता है। और मतलब फॉर्मेट चीजें यही सब रहती है कि आप प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, क्वांटिटी डालेंगे। हाँ, तरीका सजाने का तरीका हो सकता है, या फिर कुछ लोगो वगैरह दे सकते हैं वो इसमें, या इमेज दे दें। पर रहेगा फॉर्मेट यही रहेगा, मतलब कि डिस्काउंट निकालेंगे, और निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये सब फॉर्मूले वगैरह सब सेम रहेंगे। अब स्टाइल वो अपनी अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं, जैसा मतलब उनके हिसाब से। नहीं आज में और से ही तो स्टाइल वो चेंज कर सकते हैं। बाकी ये बातें तो अगर फॉर्मूला पूछ रहे कि आप डिस्काउंट अमाउंट कैसे निकालोगे, या फिर जीएसटी कैसे लगाओगे टोटल अमाउंट, तो यही फॉर्मेट रहेगा। तो हम टेबल पढ़ रहे थे, यहाँ पर हम एक डेटा ले लेते हैं, इसी का कॉपी कर लेते हैं मार्कशीट में से। कंट्रोल सी से हम इसे कॉपी कर लेंगे, शीट 1 पर जाकर यहीं पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेंगे। कॉलम के साइज से एडजस्ट कर लेंगे। अगर आपको ए वाला छोटा करना है तो आप ए और बी की साइड क्लिक करके और इसे लेफ्ट साइड में ले जाना, तो ये छोटा हो जाएगा। अगर बी वाला बड़ा करना है तो बी सी के बीच में क्लिक करके यहाँ से बड़ा कर लें, तो आपका टेक्स्ट नॉर्मली विजिबल होने लगेगा। अब हम इसे सिलेक्ट करते हैं और इसे टेबल में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ से ये टेबल में क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारी टेबल आ चुकी है। कलर चेंज करना, हाँ, जब हम इसमें टेबल अप्लाई कर देते हैं तो कलर चेंज हो जाता है, बैंडेड रो और कॉलम्स से जाते हैं, और ये फिल्टर लग जाता है। बैंडेड का मतलब क्या हुआ, एक के बाद एक, जैसे एक में डार्क कलर है इसमें, फिर एक में लाइट है, एक में डार्क है, एक में लाइट है। बैंडेड मतलब एक को एक छोड़ के, जैसे लाइट डार्क कलर में ऐसे, तो ये बैंडेड कलर आ गया। और साथ में यहाँ पे ये फिल्टर चीज हो गया। अगर आपको पहले नंबर का देखना है तो आप मतलब सारे साथ में नहीं देखना चाहते, एक एक करके कोई देखना चाहते हैं, तो जितने देखना चाहते हैं उन पे टिक रखो और ओके कर दे, केवल वो आ जाएंगे सामने। सारे रखना है तो सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कर दें, ओके कर दें, तो ये फिल्टर्स वगैरह सब इससे लगा दें। हम डिजाइन टैब पढ़ रहे थे, डिजाइन टैब में हम कन्वर्ट रिमूव डुप्लीकेट्स तक पढ़ चुके थे। एक बार और ऐसा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे आप अपने टेबल का नाम दे सकते हैं, अभी टेबल बने, आपको चेंज करना है, आप चेंज कर देना। यहाँ से आप अपने इसी टेबल को पाइवट टेबल में कन्वर्ट कर सकते थे अगर हमें करना हो तो। अगर इसमें कोई डुप्लीकेट था और हमें वो रिमूव करना है, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स कर देंगे, तो हमारे जो दो सेम थे वो हट जाएंगे। और यहाँ से हमारी जो टेबल थी ये वापस कैसी हो जाती है, नॉर्मल हमारे डेटा में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें से टेबल जो हमने क्रिएट करी थी वो हट जाती है। क्या आप इसे पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप कन्वर्ट टू रेंज पर क्लिक करके यस कर देंगे। अब हमारा ये टेबल जो है बस सिर्फ कलर रह गया, इसमें से फिल्टर हट गए और टेबल फॉर्मेट हट चुका है पूरा। अब आप उस पर क्लिक कर रहे हैं तो डिजाइन टूल नहीं आ रहा है, जबकि वो पहले आता था। अगर आपको उसे वापस कन्वर्ट करना है तो आप सेलेक्ट कर इंसर्ट टैब पर जाकर टेबल का ऑप्शन एनेबल कर देना। अब यहाँ पे बाहर क्लिक कर, अब अंदर क्लिक करने पे डिजाइन टैब ये टूल आ रहा है। इसके बाद है स्लाइस। अगर हमें अलग से फिल्टर, पर्टिकुलरली फिल्टर लगाना था या पर्टिकुलर किसी फील्ड को देखना है कि हमें सिर्फ नाम ही देखने हैं, केवल नंबर देखने हैं, रोल नंबर देखने हैं, तो हम स्लाइसर के द्वारा उसको देख सकते थे। आप इस पर क्लिक करेंगे, जो भी स्लाइसर आपको देखना है उस पर क्लिक कर चेक बॉक्स पर टिक कर देना और ओके पर क्लिक कर देना, उसकी स्लाइस आपके सामने आ जाती है। यहाँ से आप अलग से पर्टिकुलरली उसको देख सकते हैं। अगर आप 12th वाला देखना चाहते थे, हमने इस पर क्लिक किया तो केवल पर्टिकुलरली क्या आ गया, 12th वाले पे आ गया। 9th वाला देखना है तो 9th वाला आ गया। इस तरीके से आप पर्टिकुलर एक के लिए यहाँ पे ऐसा फिल्टर लगा सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से स्लाइस हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे दिया है एक्सपोर्ट का ऑप्शन। अगर आप इसे सेंड करना चाहते हैं, मतलब कि जब हम फाइल को डाउनलोड करते हैं या फिर कहीं पे सेंड करते हैं, हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप यहाँ से टेबल को किसी भी लिस्ट में या कहीं पे भी आप इसे शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन ये अभी हम क्या है, साइन इन करके नहीं चला रहे हैं, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। अगर जैसे हम इसमें साइन इन करते हैं तो यहाँ पे आप फाइल वाले, जैसे आपने वर्ड पे भी देखा होगा, आप
आप यहाँ अकाउंट वाले ऑप्शन पर जाते हैं, यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आपको दिया रहता है क्योंकि हमने किया नहीं है इसीलिए, तो यही वर्ड पे सेम मिला था और यहाँ पे भी नहीं किया इसलिए अभी दिया है कि आप करना चाहे तो कर सकते हैं क्योंकि हमने किया नहीं है। इसके बाद यहाँ पे अगर जैसे आपने वैसे आप यहाँ पे कोई डेटा लेते हैं तो वैसे तो वो आ जाता है, पर किसी कंडीशन में अगर वो नहीं आ पाता तो आप यहाँ से उसे रिफ्रेश कर देना तो वो आ जाएगा। रिफ्रेश के लिए वो दो ही ऑप्शन अनेबल रहते हैं, रिफ्रेश और रिफ्रेश ऑल, जैसे कि हम पाइवट टेबल में खड़े थे सेम वही रहते हैं। इसके बाद हेडर रो में क्या है, ये जो ऊपर वाला ये आपकी हेडर रो कौन सी होती है, सबसे ऊपर वाली रो होती है। अगर आप हेडर रो नहीं देना चाहते तो आप इस पर से टिक हटा दें, आपकी जो सबसे ऊपर वाली रो थी वो हट चुकी है। अगर आपको हेडर रो चाहिए तो आप इस पर टिक कर दें तो हेडर रो आ जाएगी। टोटल रो अगर आपको नीचे टोटल रो देनी है तो आप टोटल रो पर क्लिक कर दें तो यहाँ आपके पूरे रोल नंबर की टोटल करके एक रो आ चुकी है। तो अगर आपको टोटल रो देनी है तो आप इस पर टिक रहने दें और नहीं देनी है तो हटा दें। ये है आपकी बैंडेड रो। बैंडेड रो क्या था कि एक कलर है एक लाइट है, अगर आपको ये ऐसे शो नहीं कराना है तो आप इसको से टिक हटा दें। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे अप्लाई ही नहीं हो रही। आप क्या करेंगे, जैसे अगर आप इसे नीचे से जैसे तो अभी हमने इसे सिलेक्ट किया, अगर आप इसे सिलेक्ट नहीं भी करते हैं एक ही उस पर रहती है, जैसे एक ही सेल पर है, तो आपके जो बैंडेड रोज है ना, आप क्या करेंगे इस पर क्लिक कर देंगे तो ये एक में कलर आएगा एक में नहीं आएगा, एक में कलर आएगा जैसे अभी दिख रही है ना ऐसी दिख रही है। अगर आप इसमें से टिक हटा देंगे तो ये पूरी कैसे हो जाएगी, वाइट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये फर्स्ट कॉलम, अगर आपको फर्स्ट कॉलम शो कराना है तो अभी आपने चेंज देखा होगा, पहले थोड़ा लाइट में था, बाद में क्या हो गया थोड़ा सा डार्क यानी बोल्ड कलर में हो गया। जैसे हम इसका थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं, अभी आप देखना लास्ट कॉलम है ये वाला कॉलम देखना, इस पर टिक किया तो ये कैसा हुआ है, थोड़ा सा डार्क हो चुका है। पहले थोड़े पतले शब्दों में लिखा था यानी कि बोल्ड जैसे हमने अप्लाई कर दिया ऐसे। और ये बैंडेड कॉलम्स के लिए है, अगर आप बैंडेड कॉलम में करना चाहते हैं ये थोड़े डार्क वे में आ गए। फाइल सीख रहा है, क्या सीख फाइल का सीख रहा है। फाइल का कल इससे पहले मैंने कौन का सीखा था? नहीं, फाइल का इंसर्ट टैब में ये टेबल है ना, टेबल में डिजाइन टूल वाला ऑप्शन आता है, इसको सीख रहे हैं। तो अगर आपको ये सब शो कराना है, अब जैसे हमने इसको टिक हटा दिया, अब जैसे हमने इसे टिक हटा दिया तो अलग ही थोड़े से फीके लग रहे हैं इनके सामने। अगर आप लास्ट कॉलम से हटा देंगे तो अब ये लग रहे हैं, तो अब अंतर थोड़ा दिख रहा है। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे इसमें आ गया था, जैसे इसमें पूरे में कलर आ जाए, इसमें जबकि इसमें शो नहीं हो रहा है पर इसमें कॉलम्स में शो हो रहा है। आप बैंडेड कॉलम पर क्लिक करते हैं, जैसे कि अभी क्या है ये नॉर्मली है, आप बैंडेड कॉलम पर क्लिक किया, एक में कलर आ गया एक में नहीं आया और एक में कलर आ गया, इस तरीके से आपको ये शो होगा। ये जो ऊपर फिल्टर बटन है, अगर आपको ये रखनी है तो आप इस पर टिक रहने दो, नहीं रखनी है तो आप इस पर से टिक हटा दें, आपके फिल्टर बटन जो है वो रिमूव हो जाए। और इसके बाद अगर आपको भी टेबल का कलर चेंज करना है, कोई स्टाइल चेंज करनी है तो आप क्या करेंगे, कोई स्टाइल है यहाँ पर जाकर टेबल का कलर या कोई और स्टाइल लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। आ जाएगा ये कल ही मतलब सैटरडे को बताया था। इसमें क्या हो रहा था कि आप इस डेटा को पूरा पाइवट टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे जो सेम थे वो हटा देते हैं हम, और इससे क्या हो रहा था कि हमारा ये जो टेबल था इसे हम वापस हमारे डेटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, टेबल हमारी पूरी हट जाती है, फिल्टर वगैरह सब हट जाते हैं। इससे आप फिल्टर ले रहे थे अलग से, मतलब स्लाइसर अप्लाई कर रहे थे, तो आपको केवल जिसका स्टूडेंट का देखना है आप यहाँ पर स्लाइसर ले लें, अगर आप क्लिक करते हैं तो केवल उसी स्टूडेंट का शो होगा, बाकी किसी का शो नहीं होगा। अगर सबके शो करने हैं तो इस फिल्टर में क्रॉस कर दें, सारे आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम इसे सेंड करना चाहते हैं तो हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमारा डेटा हमने नया कन्वर्ट किया तो वो नहीं आया तो आप इसे रिफ्रेश कर लें तो वो आ जाएगा, और फिर यहाँ से तो आप आ ही गए थे। अब जैसे हमारा ये हो गया, इसके बाद हमारा इंसर्ट टैब में है इलस्ट्रेशंस ग्रुप। इलस्ट्रेशन ग्रुप में सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका पिक्चर, फिर ऑनलाइन पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट। ये सब हमें नॉर्मली कई जगह पे यूज आ ही जाते हैं, तो हम आप इसे पढ़ते हैं।
इलस्ट्रेशन ग्रुप में हमारा सबसे फर्स्ट ऑप्शन है पिक्चर ग्रुप। अगर आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं या पिक्चर लेना चाहते हैं, लेकिन कैसे लेना चाहते हैं? ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब पिक्चर पहले से हमारे सिस्टम में होनी चाहिए।